हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की है, तो आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमने जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन किया है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो नंबर कौन सी पोजीशन पे है। हमें बच्चे प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है हमारे पास, हमें पता है कि फर्स्ट पे हमारे पास होता है, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे पास वंस आते हैं, फिर टेंस आते हैं, फिर हंड्रेड्स आते हैं, फिर थाउजेंड्स आते हैं। जिन बच्चों को ये प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं पता, सबसे पहले आप इन प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो। जब ये पता लग गया, ये वाले क्वेश्चंस इजी है आपके लिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 8326 और 2 के नीचे अंडरलाइन किया है। तो अब ये 2 कौन सी पोजीशन पे है? वो कौन सी पोजीशन पे है? टेंथ की पोजीशन पे है। तो 2 के बाद कितने डिजिट्स है बच्चे? 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट किसके इक्वल है? मतलब 0 के इक्वल है। तो कितने ज़ीरो लगेंगे? 1 0। तो ये हमारा बन गया 20। ठीक है बच्चे, 2 के बाद कितना नंबर था, कितने डिजिट थे? 1 थे, तो यहाँ पे लगी 1 0। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब 4 कौन सी पोजीशन पे है? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 4000 की पोजीशन पे है, 4000 की पोजीशन पे है। 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। तो कितने ज़ीरोज़ लगे हमारे पास? 3 ज़ीरोज़। ठीक है। अब 8 देखो, 8 कौन सी पोजीशन पे है? 8 कौन सी पोजीशन पे है? 1 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? 1। अब 9 कौन सी पोजीशन पे? देखो, 9 है हमारे पास वंस, मेरे साथ साथ बोलो बच्चे, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स और 10,000। 10,000 की पोजीशन पे 9, तो कितने जीरो से? 1 2 3 4। तो कितने जीरो से लगेंगे? 4। 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 7 कौन सी पोजीशन पे है? 1 टेंस 100। तो कितने ज़ीरोज़ पीछे लगेंगे? 2 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे 7 कौन सी पोजीशन पे है? देखो, वंस, टेंस, 100। ठीक, कितने ज़ीरोज़ आ गए? 3 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 6 कौन सी पोजीशन पे है? वंस, टेंस, 100, 1000। तो 6 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 1 2 3 4। 1 2 3 4। बच्चे, ये आपने जो टिक लगा रही हूँ, ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर नहीं लगानी, ये आपको समझाने के लिए। अब ये आ गया 2, तो 2 बिल्कुल सेम है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये हो गया आपके लिए होमवर्क। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चे, सेकंड पार्ट में है हमारे पास, राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया? प्लेस वैल्यू, राइट। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब वो नंबर कौन सी जगह पे है, टेंस पे है, वंस पे है, 100 पे है। फेस वैल्यू का मतलब, जैसे फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा, वो कभी चेंज नहीं होता है ना। अगर कोई नंबर है, वो जिस भी पोजीशन पे पड़ा है, उसका जो नंबर है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वो होगी इसकी फेस वैल्यू। जैसे 2 है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? फिर 2 ही रहेगी, 3 थोड़ी हो जाएगी, है ना। जैसे 2 का 2 ही रहेगी। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इसकी बोलते प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या थी? 2 थी। तो फेस वैल्यू भी कितनी होगी? फेस वैल्यू बच्चा, सॉरी बच्चा, फेस वैल्यू कितनी होगी इसकी? 2। ओके। फिर यहाँ पे देखो 4 हमें पता है, अगर हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी होती तो 4 क्या आता? 1 2 3 4 के पीछे 3 ज़ीरो लग जाते, 4000 हो जाता। बट अगर इसकी फेस वैल्यू बतानी है तो वो क्या रहेगी? 4 ही रहेगी।
ओके बच्चा, फेस वैल्यू कितनी होगी इसकी 4। इसकी फेस वैल्यू कितनी है, इसकी फेस वैल्यू है 8। इसकी फेस वैल्यू है हमारे पास 9, ये वाला 9 अंडरलाइन डिजिट जो फेस वैल्यू है बस वही रहेगी। फेस का मतलब होता है चेहरा, अगर कोई नंबर है तो उस नंबर की फेस वैल्यू वही रहेगी। उसके बाद आता है 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 की 7 रहेगी। इसकी फेस वैल्यू भी कितनी रहेगी बच्चे, इसकी फेस वैल्यू भी रहेगी 7। और ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। फेस वैल्यू में फ़र्क और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस, दोनों का मतलब समझ आ गया ना। प्लेस वैल्यू वो कौन सी पोजीशन पे है, फेस वैल्यू जो भी वो पोजीशन पे हो, बस उसकी स्टार्टिंग उसका फेस क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी हमें गिवन दिया होगा, राइट। तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट 3rd पार्ट आ रहा है, तो अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये रहा बच्चे हमारे पास 3rd पार्ट। राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब उसको खोल के लिखना है, बिल्कुल एक्सपैंड करके लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास 232, तो इसका क्या होगा, एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसको देखना है। अब देखो 1s पे था, 10s पे है और 100 पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है, 100 पे है। तो 100 में कितने ज़ीरोस लग जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखो 3 10s पे है और 2 किस पे है, 1s पर है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट है हमारे पास 4180। और 4 कौन सी पोजीशन पे है, देखो 1s 10s 100 1000। और कौन सी पोजीशन पे है, 1000। कितने 1 2 3, तो आ जाएंगे हमारे पास 3 ज़ीरोस। फिर 1 कौन सी पोजीशन पे है, 100 पे है। 8 कौन सी पोजीशन पे है, 10s पे है। और 0 कौन सी पोजीशन पे है, 1s पर है। इसका भी सेम 2 हमारा किस पे है, 1s 10s 100 1000 एंड 10,000 पे। तो कितने ज़ीरोस लगेंगे पीछे, 4 ज़ीरोस। 7 है हमारा 1000 पे, 8 है हमारा 100 पर, 1 है हमारा 10s पे और जो फर्स्ट नंबर 1 है वो हमारा है 1s पे। ओके, इसी तरह से हम ये करेंगे। 8 हमारा है कहाँ पे, 10,000 पे। 2 हमारा है 1000s पे। ये वाला 9 है हमारा 100 पर। जो उससे आगे वाला 9 है वो है हमारा 10s पर। और 4 है 1s पर। ओके, ये वाला करवाती हूँ। 1s किस पे है, 10,000 पे, 1 2 3 4। अब 0 किस पे है, 1 2 3, 1s 10s 100 एंड 1000s। तो 1 2 3 4, ओके 1 2 1 2 3 4। और ये वाला 0 किस पे है, 1 2 3, 0 के पीछे कितने ज़ीरोस लगी, 3। फिर ये हमारा नेक्स्ट वाला 0 है, वो कौन सी पोजीशन पे है, 100 पर है। फिर वो 10s पे है और फिर वो हमारा 1s पर है। ठीक है बच्चे, अब ये भी सेम 4 हमारा है 10,000 पर, तो कितनी ज़ीरोस लगेंगी, 4। 3 के पीछे 3, 7 के पीछे 2, 1 के पीछे 1 0 एंड 0 का 0। These 2 questions are your homework। ओके बच्चे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना। आई होप एक्सरसाइज 1.2 अब सबको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।